जी सर करा दे। वेक्टर एनालिसिस का जो से प्रीवियस लेक्चर्स में आज से आई थिंक मेरे ख्याल सैटरडे को या फिर वो ईद मिलाद नबी की 1-2 छुट्टियों से पहले मेरा ख्याल हुआ था, जब भी हम कौन से वेक्टर एनालिसिस के कोई कर्व्स के थ्योरम कर रहे थे। मैंने जैसे आपको ना वो मटेरियल सेंड भी कर देता हूँ ग्रुप में, वो मैंने सेंड कर दिया हुआ है। जो उनसे पेज से हमने स्टार्ट करने हैं, पेज नंबर भी चलो मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और वो थ्योरम हैं जो हमने करने हैं। आज की जैसे क्लास हमारी थोड़ी कम है, जी सर। स्टूडेंट्स कोई 1-2 नहीं है, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करके मतलब उनको फिर साथ में लेके चलेंगे, ठीक है जी। कोई ये थ्योरम है, पेज नंबर 198 है, मैंने आपको सेंड किया है ग्रुप में। 198, 199, जी 200, 201, 201 पे ये फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके सारा जो जी थ्योरम सर। एग्जांपल ये खत्म। उसके बाद फिर आगे सॉल्व एग्जांपल, यानी वो यूज करते हैं की होंगे इस तरह, फिर आगे एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब यानी अब यूँ कि इसके जो एक किस्म का जो मटेरियल वाला है ना वो पोर्शन खत्म हो गया। आगे सॉल्व एग्जांपल्स हैं एडिशनल, क्योंकि साथ साथ भी तो एग्जांपल्स कर रहे थे, फिर आगे एक एक्सरसाइज बनी हुई, ठीक। जी थ्योरम है कोई ये 3-4 हैं। डाइवर्जेंस के मतलब कुछ डाइवर्जेंस के हैं, मतलब कर्ल के हैं, ठीक है। एक डाइवर्जेंस से का है और एक जो 3 का है, एक कर्ल का है और 2 कर्ल के हैं और एक ग्रेडियंट का है, ठीक है जी। ये डेल डॉट जैसे फर्स्ट थ्योरम है, पहले मैं उसकी वो आइडेंटिटी लिखता हूँ जो प्रूव करना है। ये पेज नंबर कौन सा है? 198, ठीक। कौन सी बुक हम कर रहे हैं फॉलो, कौन सी? नवाज अली शाह की, ठीक। डेल डॉट ए प्लस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी, ठीक। प्लस का बहुत सिंपल है जी। अब ये फेमस आइडेंटिटी है जो इसे प्रूव करना है। क्या करना है, मतलब इसका रूल क्या है, फिर कुछ याद भी रखना है, इसका फिर आगे यूज भी होगा। बी डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है ना। ये दो वेक्टर अगर क्रॉस हो रहे हैं, बॉल डॉट है, ठीक है। ये किसी इक्वल होता जी है सर बी वैसे लिखेंगे एक साथ। हाँ बी, देखा ना, बी डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक। जी माइनस सर। माइनस क्या है जी, ए डॉट डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी। अब इस तरह के 4 हैं। पहला और चौथा ज्यादा मतलब कम टाइम में होने वाले हैं। दरमियान वाले दोनों एक जैसे हैं, दोनों में बड़ा 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 कॉन्सेप्चुअल है। अब जैसे स्टूडेंट नहीं है, जी सर। जैसे आज छोटी सी क्लास करनी, ये भी कर लेंगे, और फिर लास्ट वाला बिल्कुल ऐसे 1-2 मिनट में होने वाला है। वो टाइम पे टाइम रिकॉर्डिंग लगा दी रिकॉर्डिंग। नहीं सर अभी नहीं लगाई, लगी हुई है सॉरी। लगा दी, लेकिन हमने अच्छा ये जो मैंने रिकॉर्डिंग टाइम तो हम जब स्टार्ट करते हैं वो हमने खुद सोचना था कि हमने कब रिकॉर्डिंग लगाई। जैसे पहले वो कोई सिलेबस डिस्कस कर रहे थे इस तरह से। अब ये इसके ऊपर जो शो हो रहा है ना टाइमिंग, वो तो स्टार्टिंग से शो हो रहा होता है। यानी ऑलमोस्ट हम समझ लेते हैं कि क्योंकि अभी तो जस्ट यही किया है ना, कोई 4 मिनट हो गए होंगे, 3 मिनट ऐसे। जी सर। वैसे अभी जो जो शो हो रहा है 12 मिनट शो हो रहा है, ठीक। तो हमें उस जी वक्त वो टाइम नोट करना सर। चाहिए कि कब हमने मीटिंग शुरू की। यानी 12 यानी कि हमने 20 मिनट का सेशन के लिए मतलब ये कि ये 25 तक जा सकता है, जैसे डेफिनेटली 5-6 मिनट पे स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग जी। अच्छा अब ये पहले तो एक रात सर इसमें से हम लोग कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर लें चाहे राइट हैंड साइड लेके प्रूव कर लें। वो फिर देख लेते हैं, जिसमें अब इसमें जरा इस साइड से वर्किंग करना जरा ज्यादा आसान है, ठीक है। और इसमें जरा बहुत ज्यादा लंबी वर्किंग करनी है, ठीक है। अब इसमें सम टाइम होता है कि जैसे देखते हैं कोई ऐसी जैसे कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ऐसा कोई साइड्स वो लेते हैं जिसमें थोड़ी वर्किंग हो, और फिर चले यूं कह सकते हैं सम टाइम ऐसा भी होता है कोई आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दोनों साइडों को करना पड़ता है, ठीक है। जी सर। अब देखें अभी जैसे लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो एक रास बी हमें चाहिए। एक रास बी के लिए थोड़ा सा यूं कर लेते वर्बली कर लेते हैं, जैसे वो जी सर। मतलब यूं करके जैसे आप इस लेवल पे हम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे डिटरमिन लिखा हुआ है और बाहर क्या है वो आई, ऊपर जी क्या है सर। आई दे के। अब देखें आई के अंदर क्या है, और नीचे A1 आई A2 हाँ वो ऐसे चले। A1 A2 A3 B1 B2 अब B3। वर्बली उसका आंसर हम लिख लेते हैं, वर्बली उसका आंसर लिखते हैं। आई के अंदर क्या आएगा देखें, अब देखें वो A1 A2 जी A3 B1 B2 B3। जी इसका मतलब कौन सा जो आंसर A2 है किसके साथ होना है, वो मल्टीप्लाई B3 के साथ,
जाएगा A2 जी सर। B3। थोड़ा सा वो माइंड में रख लिया ना, ऊपर आई जे माइंड में रखने ऊपर आई जे के है, ठीक है, और नीचे के A1 A2 थोड़ा सा रफली लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजी हो जाए। यहाँ पे A1 A2 B3, इस तरह B1 B2 B3, मतलब ये रफली बस हो जाए, मतलब माइंड में जैसे देख आई के साथ क्या आएगा A2 B3, जी सर। माइनस क्या आएगा A3 जी सर। B2, होगा क्लियर? चल इस तरह बड़ा प्लस जे में जरा देखिए, जी सर। अब प्लस जे, लेकिन वो पता ना माइनस के अलावा प्लस में लिखना ज्यादा अच्छा। अब प्लस ए लिखा ना, यूं करने की बजाय यूं जी करेंगे, सर। पहले यूं करेंगे A3B1 A3B1 जी सर। माइनस A1 B3 माइनस A1 B3, ऐसे को पता चल गया जी सर। क्या आएगा A3B1 माइनस A1 B3। अब प्लस के में क्या आएगा? जी सर। मतलब वही, मतलब उधर से वो लास्ट वाला छोड़ के वो A1 B2 जी सर। माइनस A2 B1, कोशिश ये करें A2 B1, हर जगह कोशिश करें ए को पहले लिखें, जैसे यहाँ पे ठीक हो गया, मतलब जैसे अगर बी को पहले लिखा होता है इसमें ए को पहले लिखा। चलो अब ये डेल डॉट का ये कॉन्सेप्ट होता है, आई वाले को से डॉट करना, तो वैसे तो दूसरे का करके वैसे जीरो आ जाता है ना, उसके जी सर, आई ऐसे ही वाला होता है। के साथ, जे वाला के साथ, वो आई खत्म ही हो जाता है। लेकिन इसमें डेल की वजह से डाइवर्जेंस, मतलब वो आई वाले से डॉट करके फिर एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, लिहाजा जब आपने ये वाला स्टेप करना है, ये वाला जैसे लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वो जी। मटेरियल फाइंड किया, मतलब वो वाली टर्म्स फाइंड की जो हमें चाहिए, ठीक, ये वाला क्योंकि एक क्लास बी फाइंड। अब लेफ्ट हैंड जी। साइड हमारा ये है जी। ए क्रॉस बी, ठीक, अब वो हमारे पास आंसर है। अब उधर से डॉट को भी सेम रखें, मतलब आई डॉट आई खत्म हो गया, लेकिन इसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, अच्छा जी। यूं कर लेते हैं, इसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन साथ लिख देंगे, इसके वाई की साथ लिख देंगे, फिर आगे कर भी लेते हैं इस स्टेप पे, टाइम बचा लेते हैं, या चलें जी सर, दोबारा वो उसको पहले क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस के बाद कर लेंगे। नहीं क्रॉस तो नहीं ना यहाँ पे करना, क्रॉस वाला नहीं, डॉट 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 मींस के जी सर, पहले हमने डॉट हो क्रॉस गया। किया ना ऊपर, जी जी क्रॉस तो कर ऊपर लिया हमने ना, क्रॉस कर लिया ना ए और बी को। हाँ क्रॉस तो हो गया ना। अब अब आई डॉट जो वाले आंसर डॉट आया करके उसके वन साथ आ गया, डॉट कर सिर्फ लेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेशन लिखनी है। वो मैं कह रहा था वो डायरेक्ट ओपन करेगा, चले आप अभी जी। ये लिखिए, ये इसके साथ एक्स की रिस्पेक्ट से हो जाएगी, वाई डॉट आई खत्म हो गया, वन जी। आगे प्लस, मैं जैसे ये कह रहा था ये ओपन भी जरा इसी डायरेक्ट, लेकिन इतना ओपन डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इसके आगे आगे वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेशन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक। अब ये सिर्फ इसके कितने आंसर आने हैं, दो इसके आने हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज हो रहे हैं, और ये जो से ए वगैरह लिखे हैं ये हैं क्या एक्स वाई जेड के फंक्शन है। अब उसमें ये नहीं सोचना ये कांस्टेंट है, ये सोचना वो एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन, जैसे कहा ना समटाइम वो नीचे वो इस पे डिपेंड करना कर रहे होते हैं, वो लिखना होता है, समटाइम वो एक किस्म का अंडरस्टूड है कि एक किस्म का कंसीडर किया हुआ है, मतलब अगर वहां पे जैसे जब लिखा था ना ए इज इक्वल टू साथ लिख फॉर एग्जांपल टाइम और लिखा ए इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 j, लेकिन उसमें ए का मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, a1 का मतलब या a2 का मतलब कांस्टेंट, उसमें साइड पे टाइम और लिख सकते हैं वेयर ए बी। सर, जी 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 सर हम लोग अगर डायरेक्ट स्टेप करें तो हमारे मार्क्स तो नहीं वो कटते? मैं वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का, ये भी होता है ना, जैसे अब एक स्टूडेंट कर रहा है, जैसे मैं ही पेपर चेक कर रहा हूँ, उसमें फिर देखा जाता है स्टूडेंट्स का माइंड चेक किया जाता है। अब देखें ना, अब इस लेवल पे जैसे अब फिर ये भी पता चलेगा ना स्टूडेंट्स ने पीछे कैसे किए है, अब उसने शुरू से मतलब कोई पहले मतलब उसका मतलब पता चल जाता है, स्टूडेंट माइंड का पता चल जाता है, स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, और फिर अंदाजा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो डायरेक्ट लेकिन सर मैथ में तो हमेशा से यही सुना है कि जैसे, स्टेप्स लेकिन के मार्क्स होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इस लेवल पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं भी लिखा, अब अंडरस्टूड है एग्जामिनर ये जो है ना वो मार्क्स नहीं काटेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, अब उनको पता है कि टाइम नहीं होता इतने वो मतलब जी। वर्किंग करनी होती है। हाँ इसके आगे वाली स्टेप आप ठीक कर दें, मतलब इसी को देख के पहले को छोड़ के दूसरे डेरिवेशन दूसरे को छोड़ ऐसे। अब यहाँ पे इसका नहीं मतलब कि वो नहीं लिखा तो कोई, जी सर। क्योंकि छोटी क्लास थोड़ी है इसमें कि उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है या वो बीच में एक एक मतलब दिखानी है चीजें, ठीक है। वही जब मैं कह रहा चले डायरेक्ट लेकिन लिखा नहीं जी। है, तो यहाँ पे अब मेरा ये किस्म का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है
इसकी x की रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी x की रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। मतलब 4 आंसर इसके आएंगे, 4 आंसर इसके आएंगे, तो 12 आंसर है। अब वो 12 आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी सर। ये मैं ये जैसे उस दिन ईद मिलाद नबी का यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे बोर्ड में था वो, तो चले कैसी चले अब डेट जो मैंने ये चले ईद मिलाद नबी तो बेशक लिखा रहे, डेट 12 को नहीं जी। अब वो देखना जोन से सिर्फ वहां से फॉलो करना है कौन कौन से A2 को छोड़गा, A2 को छोड़ा मतलब प्रोडक्ट रूल जैसे था, वो 12 आंसर होंगे। देखो इस जी साइड सर। में जोन सा है ये डेल डॉट ए क्रॉस बी, मतलब वो लेफ्ट साइड को जब ऐसे पेपर में करते हैं लेफ्ट साइड उस साइड पे अगर वो मटेरियल ऐसा है ऐसी कोई है जो बस वो लिखें, एक बार लिख दिया आगे नाम भी लिखें, लेकिन नए पेज पे लाजमी लिखें कुछ और समझे लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए जो लिखा है, ठीक चलो। अब वो कहता जी A2 को छोड़ा B3 की डेरिवेशन, अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ये मतलब वो वेक्टर तो आई खत्म हो गया, वेक्टर खत्म, लेकिन अब B3 वेक्टर नहीं है, सिर्फ ये है कि एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, मतलब उसमें हमें नहीं पता एक्स हो सकता एक्स ना हो, यानी अपने पास ये सोचना उसमें वो एक्स वाई जेड का फंक्शन, ये उसमें एक्स वाई जेड के नजर आ रहा है, जैसे बस जब पता क्लियर पता चल जाता तो उसमें एक्स नहीं है फिर ये जीरो आ जाता है इसका आंसर, वो तो क्लियर फंक्शन की और जी अपने तौर पे अपने तौर पे ये समझना, जैसे मैंने आपको बोला कि वो टाइमर के ऊपर फर्ज क्या इस तरह का हमारे सिर्फ लेट्स से कि टाइम है, तो आप इसका जब ऊपर लिखेंगे ना a इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 साइड पे बता देंगे फिर a1 a2 a3 और द फंक्शन x ऑफ x y z, या सिर्फ इतना लिख देना भी काफी होता है ऐसे ऐसे, मतलब ये पूरा a है ना, पूरा ऐसे मतलब उसमें जो सा a1 वाला उसका इस i वाला जो कोएफिशिएंट है j वाला वो तीनों में x y z हम अपने पास से तो सोचेंगे ना, ठीक। तो ये x की डेरिवेशन a2 को छोड़ के और a किसकी डेरिवेशन थी A2 को छोड़ के B3 की डेरिवेशन, फिर क्या जी B3 को छोड़ के प्रोडक्ट रूल, B3 को छोड़ के किसकी डेरिवेशन A2 की डेरिवेशन, आगे माइनस देखना आप उधर अंडरस्टैंड तो कर जाएंगे, चाहे उधर बार-बार इसको इसकी वो कैमरे को टर्न करने की मतलब नहीं करूंगा, मतलब नहीं भी करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कहने का ये मतलब, लेकिन यूं वो पहले वाले में जो आंसर हमें एक मतलब 2 और 3 वाले आने, दूसरे वाले हिस्से में आना कौन सा है वो 1 और 3 आना है, और तीसरे वाले में z के रिस्पेक्ट से कौन सा है 1 और 2 आना है, बाकी उसमें a b इस तरह से यूज हो रहे होंगे। फिर यानी अगर कैमरे को टर्न नहीं भी करता तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंशाल्लाह, कर जाएंगे मतलब इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, मतलब कैमरे को टर्न किए बगैर भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह ऐसे। हाँ जी, अब आगे वो बीच में माइनस, अब माइनस में क्या है जैसे मैं सिर्फ उधर से देख लेता हूँ, चले अब आपके पास चले वो स्क्रीनशॉट कोशिश करना ले लिया करें इस तरह, माइनस क्या जी A3 को छोड़ के माइनस A3 को छोड़ वो चार आंसर कोशिश करते एक लाइन में चार, दूसरी लाइन में ऐसे कर A3 को छोड़ के जी किसकी डेरिवेशन B2 की, ठीक है, माइनस B2 को छोड़ के A3 की डेरिवेशन x की रिस्पेक्ट, ये x की रिस्पेक्ट से चार, इस तरह y के रिस्पेक्ट के जो है उसमें आप मतलब जैसे लिखा हुआ है ना उसमें 1 और 3 वाले यूज हो रही है, मतलब वो जो इंडेक्स है, लेकिन वो अब यहाँ पे मैंने 2 प्लस यहाँ की 2 माइनस किया, थोड़ा सा इधर कर लेते पता चल जाए कि स्टेप यही है, स्टेप यही है, और मतलब वो पेज खत्म होने की वजह से नीचे लिखा, ठीक है ऐसे थोड़ा, ये किसको जी किसको छोड़ के A3 को छोड़ के B1 की डेरिवेशन, माइनस B1 को छोड़ के सॉरी प्लस B1 को छोड़ के A3 की डेरिवेशन, दो पहले प्लस वाली आ जाएंगे, आगे दो माइनस वाली बीच में माइनस, उसमें किसको छोड़ के माइनस A1 को छोड़ के B3 की डेरिवेशन, कौन सा माइनस B3 को छोड़ के A1 की डेरिवेशन, ठीक है, ये 6 8 आंसर हो गए, मतलब 4 उसके अब लास्ट वाले के 4, अब यहाँ पे चलो कोई कौन सा उसमें इंडेक्स 1 और 2 यूज होने हैं, z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, अब सो ये आपने गलती से किया, दूसरे वाला y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, दूसरे वाला क्या था y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ये दूसरी वाली y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, जैसे उधर वो आप कैमरा नहीं टर्न कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसे उधर दूसरे बोर्ड पे है, ये दूसरी वाला तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो ऐसे ले ध्यान नहीं, चलिए हुआ तो ये देखें जी सर हो गया ना, दूसरे वाला तीसरे वाला z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, z में क्या है A1 को छोड़ा सर सबके
सबके रिस्पेक्ट से लहदा डेरिवेशन करेंगे। मतलब वो लाइन, मतलब यूं के वो उधर नजर आ रहा है, देखें मतलब उसी को फॉलो कर, ये तो नहीं कि हम अपने पास थोड़ा कर रहे हैं। जी सर। मतलब 4 आंसर उसके जी अंदर, सर। 4 आंसर जी एक्स सर। के रिस्पेक्ट से, 4 वाई के रिस्पेक्ट से, 4 जेड के रिस्पेक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। वो जी जैसे जेड वाला आया मतलब जुबान पे, तो देखा ऊपर तो वाई लिखना था हमने एक्स लिखा। ठीक है जी। अब जेड के रिस्पेक्ट में a1 को छोड़ के जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन जुबान से अगर नहीं निकला तो जैसे अब इसमें पार्शियल वाला ही हमारा चॉप टॉपिक ही हमारा पार्शियल वाला चल है ना। ठीक है, तो सम टाइम वो जुबान पे अगर नहीं भी मैं लाता हूं। ठीक है, ये क्या जी, a1 को छोड़ के b2 की डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेशन प्लस से b2 को छोड़ के जेड के रिस्पेक्ट से a1 की डेरिवेशन, आगे माइनस में क्या जी a2 को छोड़ के क्या b1 की डेरिवेशन जेड के रिस्पेक्ट से। ये डाई से जी, दोनों साइड कमरा मेरा छोटा सा है, यही मेरा सारा को मतलब इसी में देखें 2 डाई से दोनों साइड में डाई से जी। माइनस के आगे की b1 को छोड़ के किसकी डेरिवेशन a2 की डेरिवेशन जेड की। होगा क्लियर? जी सर। अब अच्छा, अब जो अच्छा ये भी होता है कि जो प्रूव करना होता है टाइम 25 मिनट हो गए। उम्मीद तो है कि ये मैं हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक, वो जो रिकॉर्डिंग हमने मेरे को 7-8 मिनट पे लगाए थे, 9 मिनट पे लगाए थे याद आ, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वो तो जी सर। के लिए जैसे 20 मिनट का आपको सेंड करने का होता है, मतलब ग्रुप में आसानी से समझ जाए जी। यहाँ पे देखना जो प्रूव करना है उसको फॉलो करते हैं, करने से समटाइम होता है कि जो जैसे जिधर जाना है ना, मतलब एक माइंड बना टारगेट कर लेते हैं। अब जो प्रूव करना है उसको फॉलो करते हैं, फिर इजी हो जाएगा। प्रूव करना है बी के साथ डेल क्रॉस ए, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। इससे मतलब बी वेक्टर के साथ आगे डेल क्रॉस ए, बी वाला वेक्टर पहले ढूंढते हैं। बी वाले मतलब इकट्ठे तीनों लिखते हैं, b1 b2 b3, बी डॉट देखा ना, बी डॉट डेल देखा ना, बी डॉट। इससे मतलब बी पूरा वेक्टर ढूंढते हैं, मतलब b1 b2 b3। इस तरह माइनस पूरा कौन सा a1 a2 3, देखा ना 12 टर्म्स है ना, देखें 12 टर्म्स है। इसमें से पहले तो b1 b2 वाले देखें, b1 देखना, और आगे क्रॉस डेल क्रॉस है ना, डेल क्रॉस में उसके अंदर जो से वो दो टर्म्स आपस में वो जैसे क्रॉस की फॉर्म में डिटरमिनेंट बनी हो। ठीक है, डिटरमिनेंट का जो आंसर आता है जी। अब b1 वाला पहले लिखे, b1 कौन सा है जी, दो टर्म्स होगी। b1 वाली कौन सी, एक हमारे पास है यहाँ पे है, और एक b1 वाली कौन सी है यहाँ पे, ये b1 वाली दोनों। इस तरह b1 वाली दो टर्म, b1 वाली दो टर्म्स मिलेंगी, b2 वाली दो टर्म्स मिलेंगी, 12 है ना, b1 वाली दो, b2 वाली दो, b3 वाली दो। इस तरह ए की भी हर एक की दो मिलेगी। b1 की दो टर्म्स पहले प्लस वाली लिख देते, पहले प्लस वाली। ठीक, प्लस वाली कौन सी, b1 वाली, ये वाली देख, y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन किस, b1 को बाहर लिख दिया, y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या आएगा a3 की, आगे माइनस वाले लिख देते हैं, मतलब ये b1 और वो वाला वो क्या जी, z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन a2 की, z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन a2 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, इस तरह b2 लिखते हैं, आगे लिखते हैं प्लस b2, कुछ जरा जल्दी आगे 20 मिनट बाद आपको आसानी से समझ। b2 वाली भी दो, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, एक कौन सी b2 वाली, प्लस वाली कहाँ पे है, ये है, माइनस वाली ये है जी सर। ये ऐसे। इस तरह b3 की भी हमारे b3 की भी इस तरह 3 मिलेंगी, देखें। ठीक है, आगे a वालों में ना, जैसे एक में यहाँ पे माइनस है, देखो a वालों में यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब उसमें माइनस वाली पहले लिखनी है। मतलब उसमें दोनों में बेसिक देखना, ए वाली में सब में माइनस होगा बेसिकली, ए वाली में सब में माइनस है, माइनस कॉमन लेके ना, देखें ए वाली में, देखें ए वाले में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ए वाले में जहाँ पे भी हो, नहीं जो बाहर लिखा, बाहर जो लिखा यहाँ पे माइनस, जो सी माइनस वाली बार पहले लिखनी है। जैसे देखें a3 वाली लिखी है, ये है ना, उसमें माइनस पहले तो कॉमन लेना, मतलब एक नजर है या ऐसे ठीक है ना। जैसे ए वाली जो भी हो ना, जैसे 3 वाली, उसमें माइनस वाली पहले लिखेंगे, फिर माइनस कॉमन लेके यहाँ पे भी माइनस आ जाए। इस तरह a1 वाली देखें ना, माइनस वाली लेंगे, और ए के साथ प्लस हो गया, के साथ माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे देखें यहाँ पे माइनस में ऐसे लिखता हूँ, ये तो इक्वल वाला साइन है, ये इक्वल वाला साइन है, यहाँ पे आएगा माइनस a1, ये देखना ऐसे माइनस, लेकिन अगले वाले के साथ प्लस होगा, लेकिन वो कॉमन लेने से माइनस आएगा। इस तरह माइनस क्या आएगा a2, और इसी तरह क्या आएगा माइनस a3। अब जरा देखिए, अब देखना ये जो मैंने लिख दिए यहाँ पे, अब b2 में अंदर क्या आएगा, किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन होगी, यहाँ पे y और z के रिस्पेक्ट से b2 वाला, जरा देखना इस तरह वाली थोड़ा सा, b2 कौन सा है, प्लस वाला, जी सर, b2 प्लस वाला कहाँ पे है, ये
B2 जो बार ये क्या बन जाएगा A1 की Z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन माइनस कौन सा है B2 में ये क्या है A3 की माइनस बन जाएगा A3 की X की रिस्पेक्ट डेरिवेशन इसी तरह से प्लस B3 यहाँ पे है प्लस वाला क्या बन जाएगा X की रिस्पेक्ट डेरिवेशन ये आ गया X की रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या आ गई किसकी आ गई A2 की A2 चलिए अब इसको मुकम्मल करने टाइम अगर ज्यादा भी लगे तो उसको जैसे वो वीडियो को काट के सेंड करने का भी होता है वो जैसे लास्ट में मैंने आपको आधी सेंड करी थी दूसरी सेंड करने में वो बिजी रहा नहीं मैं आपको कहा वैसे जी B3 को मतलब बाहर निकाला B3 प्लस वाला ये है माइनस वाला B3 कहाँ है माइनस वाला B3 यहाँ पे ये वाला ठीक है वो बन जाएगा माइनस A1 की किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन y के रिस्पेक्ट अब जिस तरह A वाले में है ना A वाले में माइनस वाले टर्म्स पहले लिखेंगे जैसे जो हमने प्रूव करने उसमें माइनस A वेक्टर डॉट B क्रॉस A अब जैसे मैंने लिख तो दिया उस तरतीब में माइनस अब जरा A1 का एक लिख लेते हैं A1 का एक लिख के जरा क्वेश्चन करते हैं दूसरा ऐसे ही वो सिमेट्री से भी आपको पता चलता है A1 वाले ढूंढें जिसमें माइनस है पहले ये वाला हो गया x की रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन सेम ऊपर वाला ही आएगा इसे लेकिन अंदर b भी आ जाएगा ठीक इधर से देख लेते हैं B3 और माइनस क्या आएगा z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन साथ क्या आएगा B2 मतलब b a की जगह अंदर 2b आ जाएगा बस ये फर्क पड़ेगा जैसे जहां पे वहां पे ऊपर a लिखा यहाँ पे अंदर b आ जाएगा ऊपर से देख के लेते हैं इधर से यहाँ पे क्या आएगा z की रिस्पेक्ट डेरिवेशन B1 की आ जाएगी माइनस क्या बन जाएगा z की रिस्पेक्ट डेरिवेशन किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन किसकी आ जाएगी B3 की आ जाएगी मतलब जहां पे वहां पे a लिखा हुआ है वहां पे b आ जाएगा ऊपर जैसे b की जगह जी सर यहाँ पे क्या x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन किसकी आएगी B2 की आएगी और यहाँ पे y की रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या इसकी आएगी B1 की आएगी देखें अब जरा देखें ये किस्म का i इसके साथ भी लिखा हुआ है इनके साथ भी आई वगैरह की फॉर्म में लिखूंगा तो आपके लिए जरा ज्यादा इजी होगा मैं लिख देता हूँ जी सर और यहाँ पे वो जो प्रूव करना है ये बी डॉट देखना मैं ये करता हूँ ना ऐसे लिख के स्टेप का लेंगे तो जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है अदरवाइज पेपर में टाइम पे है कि आपके पास टाइम नहीं होगा तो बेशक उसको डायरेक्ट में भी इतना कोई इशू नहीं जी देखें वो बनेगा बी देखें यूं मैं लिख देता हूँ B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K ठीक है आप देखना वो ऊपर I J के लिखना होता है अब देखें अब इसको डॉट देखना डॉट क्या है वो यूं है ऐसे I के साथ ये वो दोनों प्लस J के साथ वो इस तरह जो लिखे हुए हैं प्लस मतलब वो खुद से I J के उधर भी लिखा है उधर भी लिखा है अब ये बेसिकली वो डेल क्रॉस वाला है ये डेल क्रॉस A वाला है मतलब एक मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ किसकी डेरिवेशन A3 की माइनस क्या आ गई या मैं सिर्फ एक लिख देता हूँ z की रिस्पेक्ट डेरिवेशन A2 जी सर बाकी वो सिमेट्री से आप अंदाजा लगा लें इस तरह देखें दूसरे वाला जो होगा ना उसको ऐसे माइनस है मतलब उसमें चूंकि तीनों में माइनस था A1 I प्लस A2 J और वो तो बस बेसिकली वो तो माइनस लिख दिया प्लस क्या आएगा A3 के वो तो माइनस को कॉमन लिया A3 अब इसको डॉट करना है किसके साथ ये यूं करके लेकिन इसमें अंदर वो b वाली है ठीक है जी I यहाँ पे वो b वाली वो कोएफिशिएंट यूज हो रही है y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन B3 माइनस z के रिस्पेक्ट डेरिवेशन B2 ठीक है इसी तरह से आगे वो j वाला k वाला होगा ठीक है चलो अब ये देखें ये वही हमारा क्या है ये क्या है जी b डॉट ये डेल क्रॉस ही है अब वो डिटरमिनेंट का जैसे पहले भी किया था अब ये क्या है जी सर b डॉट डेल क्रॉस a माइनस a ठीक मुझे अब ये है माइनस a डॉट डेल क्रॉस b हो सकता है कि कितने मिनट हुए 32 मिनट अब शायद नहीं क्योंकि 12 मिनट टाइम देखा भी था तो अब एक और छोटा सा कर लेते हैं आपको मैं फिर टुकड़े करके मीटिंग सेंड कर दूंगा डेफिनेटली इसको तो बस यही काफी एक ही इसको टुकड़े करके सेंड करना ही करना है ना इसको तो 2 टुकड़े करके आपको सेंड करना है जी चले वो YouTube पे तो पूरी वीडियो भी लग जाती है लेकिन आपको सेंड करने के लिए करो पूरा अभी एक छोटा सा कर लेते हैं 5 मिनट का वो लास्ट वाला थ्योरम पे ऐसे 2-4 मिनट में हो जाने वाला है क्या कहते हैं जी सर कर लेते हैं मीटिंग एंड कर लो